देखो, वीडियो शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर है कि अगर तुम इस वीडियो को सिर्फ डोपामिन हिट या एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हो तो रुक जाओ और इस वीडियो को अभी देखना बंद कर दो, क्योंकि इस वीडियो में ऐसे डार्क रियलिटी से भरा इन्फॉर्मेशन है जो तुम्हारे एंटरटेनमेंट को डिस्टर्ब कर देगा। कुछ दिनों से ये वीडियो इंटरनेट पर काफी ज्यादा वायरल हो रही है, शायद तुमने भी इसे देखा होगा, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें इस वीडियो के कुछ ऐसे चीजों पर दोबारा कर बनाना चाहता हूँ जो जरूरी है इस वीडियो के लिए। ये देखो जी, ये हाथ भी उठा रही है साथ साथ, ये तमीज है इसकी बात करने की। अपने बाप को जो बोलती है, मेरी माँ को कह रही है जी क्यों पैदा किया ऐसा बेटा, ऐसे आदमी के लिए पैदा करना ही नहीं चाहिए था जी। मेरी बेटी कह रही है जी, ये मेरी बेटी मुझे कह रही है कि यू डोंट डिजर्व टू लिव। बताओ आदमी को कितना मजबूर किया जा रहा है, बेटी से बुलवाया जा रहा है कि तू आत्महत्या कर ले। ऐसा है जी, मैं बताऊं आपको, ये जो लड़की है वंदना ऋषि दहिया, ये इस घर में कब्जा करना चाहती है। इस वीडियो में हमें साफ साफ ये पता चल रहा है कि इस दुनिया में टाइम ऐसा आने लगा है कि अब माता पिता के साथ अपने बच्चों का जो एक पवित्र रिश्ता होता है वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। देखो, मेरा आज का ये वीडियो बनाने का मकसद या इस चैनल का मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि हम इस वीडियो पर या इनके पर्सनल सिचुएशन पर बात करें, और ये सब इस चैनल का काम है भी नहीं। हमारा काम ये है कि इस वीडियो में जो कुछ भी हो रहा है उसका एक्चुअल रीजन पर डिटेल में बात करना। अब अगर तुम अपने दिमाग पर थोड़ा सा भी जोर लगाओगे तो तुम ये देखोगे कि ये जो इंसिडेंस हुआ है वो पहला नहीं है जो ये प्रूफ करता है कि माता पिता के साथ बच्चों का जो एक पवित्र रिश्ता होता है वो नॉट ओनली झगड़ा या नफरत में बदल रहा है। ये पवित्र रिश्ते में ऐसा कुछ चीज भी हो रहा है जो ना तुम सोच सकते हो और ना ही मैं अब तक इतना कैपेबल हूँ कि वो सब इंसिडेंस पर इस वीडियो में मैं इतना नीचे जाकर डिटेल में बात कर पाऊँ। जैसे ये ये तो बाप हो ही नहीं सकता है, ये एक हैवान है, और इस हैवान ने अपनी बेटी एलिजाबेथ को अपने घर के बेसमेंट में 24 साल तक बंद करके रखा था, और इस 24 सालों में इस हैवान ने अपनी बेटी का सेक्स अब्यूज भी किया और 7 बच्चे पैदा हुए। ये केस तब सामने आया जब एलिजाबेथ के एक बीमार बच्चे को हॉस्पिटल ले जाया गया। अब इंडिया में भी थोड़ा गौर करोगे तो इस माँ और बेटे ने जो इंटरनेट पर गंदगी फैलाई है उसके बारे में तो तुम्हें पता ही है। ये सब देखकर एक ही क्वेश्चन दिमाग में आता है कि क्यों ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से आज ऐसे रिश्ते भी इतनी घिनौनी तरीके से बदनाम हो रही है। देखो, एग्जाम्पल के लिए तुम खुद को ही एक बार इमेजिन करो कि अगर तुम और तुम्हारे पिता माता के बीच में जो रिलेशन है वो किस वजह से है, या तुम जिसको अभी भी अपने पिता के रूप में मानते हो वो किस वजह से मानते हो। क्या तुम इसीलिए उन्हें पिता मानते हो क्योंकि उन्होंने अपने आप को किसी भी सिचुएशन पर डालकर तुम्हें पाल पोस को बड़ा किया? अगर तुम ऐसे कारणों की वजह से अपने पिता को पिता के रूप में मानते हो तो ये क्वेश्चन अपने आप से एक बार करके देखो कि अब तो मैं बड़ा हो चुका हूँ, अब मुझे अपने घर वाले ना भी पाले तब भी तो मैं खुद कुछ ना कुछ करके जिंदा रह सकता हूँ। तो अगर मैं खुद को संभालने लायक बन चुका हूँ या हो गया हूँ, और इस रीजन की वजह से ही अगर मैं अपने माता पिता के साथ ये बॉन्डिंग बनाया था, तो मेरे अपने आप को संभाल पाने वाले एबिलिटीज के ग्रो होने के साथ साथ ये बॉन्डिंग भी तो खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन अब ऐसा क्या चीज है जिसने हमारे बीच में जो ये बॉन्डिंग है वो कायम रखा है? क्या तुम्हें इसका जवाब पता है? इसका जवाब है हमारे पैदा होने से लेकर अब तक जो एक लंबे समय का रिश्ता है हम और हमारे माता पिता के साथ। उस रिश्ते के शुरुआत से अब तक एक ही चीज ने इस रिश्ते को बनाए रखा है, और वो है इमोशनल बॉन्डिंग या अटैचमेंट। यही वो चीज है जिसके कारण माता पिता और उनके बच्चे के बीच में रिश्ता इतना मजबूत और पवित्र बनता है। लेकिन एक बात ध्यान देना कि यही इमोशनल बॉन्डिंग की वजह से ही ये सब इंसिडेंट्स होता है, क्योंकि देखो ये जो इमोशनल बॉन्डिंग है इसे मेंटली निभाया जाता है, और जब ऐसे बॉन्डिंग के बीच में कोई भी डिजायर उत्पन्न या पैदा होता है तो सामने वाला इंसान दूसरे इंसान से उस डिजायर को फुलफिल करने का मांग करता है। वो डिजायर किसी भी तरीके का हो सकता है, लेकिन अगर दूसरा इंसान वो डिजायर फुलफिल नहीं करता है और सामने वाले इंसान के विरुद्ध जाकर जवाब देता है तो ऐसे तौर पर पता है क्या होता है? तब अगर इंसान के मेंटल हेल्थ ठीक ना हो तो तब होता है झगड़ा। लेकिन अगर सामने वाले इंसान बात को मान ले तब क्या हो सकता है तुम देख ही रहे हो। अब तुम इस बात को मान पाते हो या नहीं वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन जो एक्चुअल रियलिटी है वो मैं तुम्हें बता दिया। तो ये है आज का वीडियो। लेकिन अगर तुम इस तरीके का ह्यूमन सोसाइटी के डार्क रियलिटी और ह्यूमन बिहेवियर और साइकोलॉजी को समझकर लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हो तो ये चैनल तुम्हारे लिए हमेशा ऐसे वीडियोस लाता रहेगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हाँ, कर लेना सब्सक्राइब।